हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th में ग्रेविटेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। लेक्चर थर्ड होगा इसका। 2 लेक्चर मैंने करवा दिए थे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या मैंने करवाया था। देखो, सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करवाया था पार्ट 1 में। फिर मैंने क्या करवाया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करवाया था। फिर क्या किया था हमने, मास और वेट के बारे में समझा था कि मास और वेट कैसे डिफरेंट हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों करवा दिया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये ग्रेविटी फ्री फॉल्स बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्री फॉल के बारे में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल को हम लोग कब बोलते हैं, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कोई मोशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल हो रहा है। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इट रीचेस सर्टेन हाइट, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वापस आता है। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग कौन कौन से केस पढ़ने वाले हैं। मैंने ऐसे इसको पढ़ाया हुआ था मोशन वाले चैप्टर में, लेकिन हम लोग फिर से इसका रिवाइज ही करने वाले हैं। देखो, अगर कोई एक बॉल है, ये सरफेस है, अर्थ की सरफेस है ये, ठीक है, ये अपनी सरफेस है। यहाँ कोई बॉल है, इसको क्या करता हूँ मैं, अपवर्ड फेंकता हूँ, अपवर्ड वी वेलोसिटी से थ्रो करता हूँ। ठीक है, ये क्या होगी, बॉल ये ऊपर जाएगी, अपनी मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पर रीच की, और फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी। जब ये मैक्सिमम हाइट, ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। ठीक, जब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, जब फिर वापस ही आएगी, ये हमने अच्छे से तरह से पढ़ा था, ये क्या हो रहा है, थ्रोन अपवर्ड, ऊपर हम लोग इसको फेंक रहे हैं। ठीक है, हमेशा एक, कब, जब ऐसा कुछ केस हो रहा होगा तो हमेशा क्या होगा, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर, क्या नीचे की ओर, ये क्या है, डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी। अब यहाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, साइन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तब साइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी साइन में क्या लिखूंगा। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, देखो अगर मैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको दिया हूँ, यहाँ पर एक बॉल है, ये सरफेस है अपनी, ये हाइट अगर मान लेते हैं h है। ठीक, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u है। u क्या है, इनिशियल स्पीड। ठीक, h क्या है, यहाँ पर हाइट बोल रहे हैं। यहाँ पर हाइट क्या काम करेगा, एज डिस्प्लेसमेंट काम करेगा जब बॉल नीचे गिर जाएगी तो। ठीक, ये हम लोग पता है। और हम लोग एडिशनली क्या पता है कि डाउनवर्ड हमेशा एक एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इक्वेशन क्या क्या लिख सकता हूँ। देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन लिखने जाऊँ, पहली इक्वेशन क्या होती है वैसे इन जनरल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद है ये इक्वेशन, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले मैंने वहां पर बताया था मोशन में, हम लोग को एक डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग मानते हैं कि नीचे की वैल्यू जो भी डायरेक्शन आ रही है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो v क्या है, अपनी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, v मान लेते हैं। ठीक, v इज इक्वल टू क्या, v नीचे है, u भी नीचे है, तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव। g भी क्या है, पॉजिटिव, प्लस gt। आई बात समझ में, ये अपनी आ गई पहली इक्वेशन। यहीं पर मैं क्या करता हूँ, दूसरी इक्वेशन लिखने की ट्राई करता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो दूसरा क्या बोलता था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद है ये,
इक्वेशन याद आई, ठीक है। यहाँ पर एस क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, फिर टी टाइम। यहाँ पर टी क्या है, टी हम लोग मान लेते हैं टाइम लग रहा है टी। ठीक, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एच होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की जो डायरेक्शन है ये कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब मैं एच क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। यू तो पॉजिटिव था ही, इंटू टी प्लस हाफ ए है जी, वही पॉजिटिव है, टी स्क्वायर, ये मेरा आ गया दूसरा इक्वेशन, यहाँ पर जो यूज होगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि आपको ये फॉर्मूला निकालते बन रहा है कि नहीं, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव। यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव, सब बढ़िया आया। अगला अगर अब अच्छा क्या, थर्ड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं थर्ड इक्वेशन निकालूं, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। वी स्क्वायर या फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने सब कुछ देख चुका है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो सीधे लगा देता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, है ना। ये अपना आ गया थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर ऐसा लगेगा। ठीक, अगला अपन का केस क्या आ रहा है, अगला केस अपना बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन मींस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फॉल होना। देखो एक अपन ये अपनी सरफेस हो गई, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यही होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ड्रॉप किए बॉडी को, कोई बॉल है उसको ड्रॉप किए, इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, है ना। कभी भी अगर ड्रॉप या फ्री फॉल जैसा वर्ड आएगा, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, ये नीचे आएगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी v से। तो मैं u v नहीं लिख रहा हूँ, पिछले साइड में मैंने लिखा था u v और ये सब a क्या बता रहा है, तो यहाँ भी वही काम है। g यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, g हमेशा g कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा, तो हम लोग को पता है। ठीक, ये हम लोग को पता चल गया, ये सब हम लोग को पता है। हम लोग को ये हाइट भी दी हुई है, ये कितनी h है ना, क्या है h। अच्छा, अगर मैं पहला इक्वेशन लगाऊं, पहला इक्वेशन यहाँ पर लगाते हैं, पहला इक्वेशन अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। t क्या लग रहा है यहाँ पर, टाइम लग रहा है। ठीक, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अज्यूम करना पड़ेगा फिर से एक ना एक डायरेक्शन को। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्शन मान लेता हूँ ऐसा कुछ। देखो ये डायरेक्शन को मैं फिर से पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नीचे की डायरेक्शन को, ऊपर को नेगेटिव बोल रहा हूँ। ठीक, तो v क्या होगी अपनी पॉजिटिव, u तो अपनी जीरो है। देखो v होगी पॉजिटिव में लिखूंगा v, u हो गई जीरो। अब g को भी क्या लिखूंगा, पॉजिटिव में, प्लस g इंटू टी। टाइम के लिए तो अपन को कुछ सोचना नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस v इज इक्वल टू जी टी। ये अपना आ गया पहला इक्वेशन। ठीक है, ये t है। देखो दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। देखो अब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, अभी पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानो, पॉजिटिव h, u है जीरो तो ये हो जाएगा जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी तक पॉजिटिव चल रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां पर आप कोई भी मान सकते हो डायरेक्शन को, आप अगर नेगेटिव मानते तो अपने आप बैलेंस हो जाता इक्वेशन, दोनों जगह नेगेटिव आता, दोनों इक्वल के साइड, और वो कट जाता, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही पॉजिटिव ले रहा हूँ इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप नेगेटिव लेते इसको तब भी क्या होता, नेगेटिव में आ जाता, दोनों जगह नेगेटिव आता, दोनों जगह नेगेटिव कट जाता। थर्ड अपना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू
2as, v स्क्वायर, u स्क्वायर तो 0 है, v स्क्वायर तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन। आया समझ में यहाँ तक बहुत अच्छे से? ठीक है। अगर अपना लास्ट केस करें अपन, क्या है, व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ये तो हम लोग कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो एक सरफेस लेते हैं सबसे पहले, तो ये अपनी सरफेस है, ठीक, कोई बॉल है, इसको एक इनिशियल स्पीड u से अपन फेंक रहे हैं, है ना, u स्पीड से फेंक रहे हैं थ्रोन, है ना। ये क्या करेगी, मैंने बताया था हम लोग बस इतना केस के लिए करते हैं कि ऊपर गई, सबसे अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव की, और यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, फाइनल स्पीड इसकी 0 हो गई, है ना। सबसे ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पे तो फाइनल स्पीड 0 हो गई, मैंने आपको मोशन में बताया था। ये कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी है h, है ना, ये हाइट h। मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो पहला इक्वेशन अगर मैं लगाऊँ, यहीं पर लगाता हूँ, पहला इक्वेशन क्या बोलता है, अच्छा पहले पूरा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक लग रहा है g नीचे की ओर, हमेशा g लग रहा है नीचे। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं मान कैसा रहा हूँ, सेम ही बात मानेंगे हम लोग, जो मान रहे थे अभी तक वही मानेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको एक पहले अज्यूम कर लेना है किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लेना है। तो मैं इसके नीचे की डायरेक्शन क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस बार हम लोग करने वाले h। फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, टी लग रहा है यहाँ पर टाइम, ठीक। v क्या अपनी फाइनल वेलोसिटी जो कि 0, इनिशियल u है, u की डायरेक्शन क्या ऊपर की ओर, मतलब नेगेटिव, u अपना हो गया 0, u हो गया नेगेटिव में। अच्छा यहाँ पर एक ही जगह हम लोग को g यूज करना है ना, एक ही जगह g यूज करना है। ये क्या है, g की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है कि माइन प्लस होगा, प्लस ठीक है। तो ये अपना क्या आया, ये माइनस यू इधर जाएगा तो प्लस u इज इक्वल टू जी इंटू टी आया। ये आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा करते हैं, दूसरा क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अब देखो ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल की ओर, इनिशियल से फाइनल अगर जाएंगे तो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मैच लिखूंगा। अच्छे समझो इस बात को, नेगेटिव मैच लिखूंगा यहाँ पर। यू क्या है अपनी इनिशियल स्पीड, तो यू ही है, वो भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव में यू इंटू टी प्लस हाफ, पॉजिटिव में जी, पहले भी दिखाया था मैंने, टी स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आ गया इक्वेशन, यही है अपना इक्वेशन। है ना, ये आ गया। इसमें थोड़ा बस बैलेंस कर देता हूँ ताकि सब कुछ डब्बे के अंदर आ जाए। मैं कहता माइनस एच। आई बता ली समझ में अच्छे से, बहुत अच्छी समझने वाली बात है, क्या नेगेटिव लेंगे और क्या पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अच्छे समझ में आया तीनों केस, देख लो एक बार। ठीक है, ये अपने हो गए। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप जाके मोशन में भी देख सकते हैं, मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं मोशन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगला अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि जी की वैल्यू, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस किस चीज बातों पे अफेक्ट करता है, ठीक है। देखते हैं। अर्थ इज, पहला अपना क्या है कि पहले सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को ये बात समझने की कि अर्थ जो होती है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि क्या है, एलिप्सॉइड है। क्या है, एलिप्सॉइड है। हम लोग आगे देखते हैं कैसा होता है एलिप्सॉइड वगैरह, क्या है, परफेक्ट स्फीयर बिल्कुल नहीं है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, इसकी बात भी हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जी को हम लोग कांस्टेंट ले सकते हैं केवल सरफेस, या फिर जब क्लोजर होगा सरफेस से, सरफेस की जी जब क्या बोलते हैं अर्थ की सरफेस या फिर उसकी थोड़ी बहुत क्लोज होगी, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू कांस्टेंट ले सकते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग मूव जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कांस्टेंट नहीं ले सकते, निकालनी पड़ेगी अलग से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जी की वैल्यू डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे अपनी हाइट इंक्रीज करेगी, जैसे अपनी हाइट इंक्रीज करेगी, जैसे हम लोग अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे, वैसे क्या होगा, जी की वैल्यू
डिक्रीज करते जाएगी, है ना। बहुत चीज समझ लो, क्या करेगी, डिक्रीज करते जाएगी विथ इंक्रीजिंग हाइट, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, जैसे हाइट से इंक्रीज करेंगे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम लोग अगर ऐसा कुछ अर्थ में फॉर्मूला है, देखो इसी पे कर लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इतना किलोमीटर, ये क्या डबल ऑफ द रेडियस है ना। रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर, और क्या बोलते हैं हाइट अपन जा रहे हैं कितना सरफेस से, अच्छा सेंटर से कितने दूर जा रहे हैं 1280 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, ये अपनी अर्थ है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, यहाँ कहीं पर और थोड़ा दूर लेते हैं, यहाँ कहीं पर इसका सेंटर है, ठीक है। ये अब डिस्टेंस सेंटर से बोला डिस्टेंस कितनी है, सेंटर थोड़ा बीच में बना लेते हैं, इसका सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है 12 डबल है ना रेडियस की, इसको अपन 2r लिख लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये है r, है ना। ऐसा कुछ है, तो हम लोग को बोला है कि कितना फॉर्मूला, देखो अब हम लोग ऐसे समय फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जी का फॉर्मूला होगा वो होगा क्या, पहले हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो r दिया हुआ है कितना है 6400 किलोमीटर, जो अपना डिस्टेंस है उसको अपन डिस्टेंस लिख रहे हैं, डी क्या है कितना है यार 12,800 किलोमीटर, ये क्या है 2 इंटू आर है ना। अब हम लोग का जो जी निकलेगा वो कैसा निकलेगा, मास दिया है, मास नहीं दिया है, तो हम लोग को निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, देख लेते हैं। देखो सिंपल जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, रेडियस का स्क्वायर, कैपिटल आर लिख लेते हैं, कैपिटल आर। लेकिन जब नया जो फॉर्मूला आएगा जी डैश का वो आएगा कैपिटल जी एम, ये कितना होता था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो नया फॉर्मूला क्या आ रहा है 2r का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर पर मिला के। अच्छे से मैं लिखूँ तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, डी का स्क्वायर, ये है डी, है ना, डी का स्क्वायर जो कि क्या है जी कैपिटल अपॉन 2r का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा जी कैपिटल एम 4r का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो है वो क्या है, ये पूरा दिया हुआ है जी की वैल्यू, तो मतलब ये आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं जी अपॉन 4, जी कितना है मतलब कुल मिला के पहले की जो ग्रेविटी थी उससे 1/4 टाइम्स हो गया, है ना। तो क्या हो गया ये होगी 9.8 अपॉन 4, ये जितना भी आएगा, ठीक है, ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया बात है समझ में। अब हम लोग को कुल मिला के ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। डी क्या है यहाँ डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, एम क्या है मास ऑफ प्लेनेट है ना, यानी कि अर्थ का, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डी यहाँ पर डिस्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस कहाँ से सेंटर से, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ, डी क्या है काम करते हैं नया फॉर्मूला लिख लेते हैं आगे जाके, पिछली जगह पे है, पिछली साइड में लिख लेते हैं। देखो अब जो अपना वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होगा, जी की वैल्यू आइए वाई जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर डी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट, है ना। आया समझ में वाली बात अच्छे से, ठीक है, सेंटर से याद रखना।
अपना क्या आ रहा है, वेरिएशन जी ड्यू टू शेप, वही इक्वेटर और अर्थ वाली बता रहा हूँ। देखो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना रेडियस, देखो जी इज इक्वल टू क्या होता है, पहले बना ही लेते हैं यार, 3D में कुछ क्या एलिप्सॉइड बना सकते हैं हम लोग। एलिप्सॉइड का स्फीयर बन जा रहा है। इसी को मान लेते हैं, ये क्या है अपनी, ऐसा कुछ होता है एलिप्सॉइड, ठीक है, एलिप्स जैसा ही कुछ होता है एलिप्सॉइड, ठीक है। अर्थ कुछ इस तरह की स्फीयर की, एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो मतलब जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, है ना। ये इंक्रीजेस का साइन है, ये क्या है, ये क्या है, डिक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, है ना। ये बात समझ में आती है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ अगर ऐसा होता है तो ऐसी कुछ अर्थ होती है। अब अगर ऐसी कुछ अर्थ होती है तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट की बात करूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। ये जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अपन इक्वेटर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन में जो यहाँ पर और यहाँ पर आता है इसको अपन बोलते हैं पोल। क्या बोलता हूँ, लाइन की जगह में, ठीक है, पॉइंट ही को करते हैं। ये पोल है, ये इक्वेटर है। अच्छा ये अपना क्या है, सेंटर है, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस y है, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पोल, पोल अच्छा भाई ये इक्वेटर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये अपनी क्या है, अर्थ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। y क्या है, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। यहां पर क्लियरली बोल सकता हूं एक बात, क्या क्लियरली ये बात बोल सकता हूं कि यहाँ पर x बड़ा है y से, दिख भी रहा होगा, ये लेंथ जो होगी उससे तो बड़ी होगी ना, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी हुई है, एलिप्स है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर होगा y से, है ना। x जो है वो बड़ा होगा y से। यही बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यही बात स्टार्टिंग में किया था कि अगर अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जो पॉइंट P है यहाँ पर और एक पॉइंट इक्वेटर पे, ठीक है, पोल है और यहाँ इक्वेटर पे, इन दोनों पॉइंट में इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा है इससे, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इक्वेटर रेडियस इसका जितना इंक्रीज करता है वैसे वैसे वो डिक्रीज करता है। तो मतलब एक्स बड़ा है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी पोल से, है ना। हाँ सही बात तो है, इक्वेटर अगर ये होता है तो इस यहाँ पर सकेगा, आगे लिख लेते हैं इसको,
आई थिंक पोल और इक्वेटर का नाम है, ये गलत लिख दिया है, ये पोल होता है असल में, ये इक्वेटर होता है, माफ कीजिएगा। ये है क्या अपना पोल और ये है इक्वेटर, है ना, ठीक है। एक्स बड़ा होगा वाई से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर कर लेते हैं, लार्जर बहुत बड़ा हो जाएगा, in equator is greater than that of in pole, है ना। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं जी की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होगी इक्वेटर से, ठीक है। जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा। वेट क्या होता था, मास इंटू जी, जी की जितनी ज़्यादा वैल्यू वैसे ही वेट की उतना इंक्रीज करेगा, है ना, ठीक है। यह समझ में आई। देखो अगला अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट पोल्स, ठीक है। पोल पे वो फ्यू ग्राम्स गोल्ड के लेता है, ठीक है। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड ही हैंड्स ओवर द सेम गोल्ड व्हेन ही मीट्स हिम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे उसको मिलता है। विल द फ्रेंड अग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड, देखो वेट भी चेंज होगा। वेट क्या होता था, मास इनटू ग्रेविटेशन। अब इक्वेटर पे आने पे तो पोल से वो इक्वेटर जा रहा है तो क्या होगा, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, वेट भी इंक्रीज करेगा, है ना। जी जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज होगा, तो वेट भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा इसका आंसर, नो। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगला अपना क्या है, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। थ्रस्ट क्या होता है कि किसी भी सरफेस पे, कोई भी अगर मान लो सरफेस है, एक सरफेस बना सकते हैं क्या, कोई भी अगर सरफेस है, इस पे अगर परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाँ ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैं ऐसे लिखता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ चलो आज, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। ये ऐड कर रहा है, ये सरफेस है अपना, क्या है, कोई सरफेस है, एफ ऐसा भी लिख सकता हूँ, एफ परपेंडिकुलर में ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या है, एकदम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, जो सरफेस से क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। 90 डिग्री कैसे बनाना है, ठीक, ये हो गया। ये क्या होता है अपना, थ्रस्ट होता है। जो थ्रस्ट अपना क्या बोल सकते हैं अपन, थ्रस्ट जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स इन सरफेस, ठीक है। किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, थ्रस्ट होता है। अच्छा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये तो फोर्स ही होता है तो इसका भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा, न्यूटन होगा, है ना, क्या है, न्यूटन है, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, जो भी अपना थ्रस्ट है यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है अपना, प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, यानी कि थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। ठीक, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट यहाँ पर लिख देते हैं। ए क्या है, ए है एरिया, ये दिख नहीं रहा होगा, फिर यहाँ लिख देता हूँ, ए क्या है, एरिया। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो एफ का क्या होगा, न्यूटन, ए का क्या, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं न्यूटन
मीटर की पावर -2, है ना, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, और न्यूटन मीटर -2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या ये पास्कल, आई होप दिख रहा हो, यहाँ पर लिखा हो, हाँ पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये अच्छे समझ में आया। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, और प्रेशर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अगला क्या है, प्रेशर क्या है, दो बातों पर डिपेंड करता है। हमें वो प्रेशर का क्या पता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स भी कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, ये याद रखना। दो चीजों पे फोर्स डिपेंड करेगा, किसके, इसके फोर्स पे और एरिया पे। एस लिख देते हैं, एस एफ इंक्रीजेस, जैसे जैसे एफ इंक्रीज करेगा क्या है, वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, है ना। लेकिन एस एरिया डिक्रीजेस, इंक्रीजेस कर लेते हैं, डिक्रीजेस क्यों करना है, एज एरिया इंक्रीजेस, जो अपना प्रेशर है वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो दो बातों पे डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड पे और एरिया ऑफ सरफेस विच एक्ट्स। अब देखो कुछ कुछ बातें हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं, आई होप अच्छे से दिख रहा हो। देखो, अगर एक यहाँ पर एक लड़का है, ये किसी मैट्रेस पे यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी तरह से लेट गया है, और यहाँ पर वो खड़ा है, तो मैट्रेस तुमको दिख रहा होगा, ये कलर चेंज कर लेते हैं, क्या हो गई है ज्यादातर, अरे ये क्या हो गई है, देखो दब गई है इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कम दबी हुई, बहुत ही कम। क्यों, क्योंकि जो अपना प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स तो उतना ही लग रहा होगा, इसका वेट ही आखिर फोर्स लग रहा होगा ना। यहाँ भी इसका वेट काम कर रहा है। अरे यार, एक कलर जो दोनों में दिख जाए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका वेट लग रहा है जो कि W है, यहाँ पर भी इसका क्या लग रहा है, वेट लग रहा है जो कि W होगा, W मतलब वेट, है ना, W क्या है, ठीक। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा वैसे वैसे, यहाँ फोर्स तो दोनों का सेम लग रहा है, फोर्स के यहाँ पर वेट है, W अपॉन ए कर लेते हैं, जैसे जैसे, हाँ क्या बोल रहा था मैं, जैसे जैसे अपना एरिया इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एरिया, इसका एरिया क्या है, यहाँ पर इसका एरिया अपन बोलते हैं A2 है, और यहाँ पर जो एरिया ऐड कर रहा है, ये एरिया क्या है, A1। तो क्लियरली यहाँ पर जो एरिया A2 है वो कम है इससे, एरिया A1 से, है ना। तो जैसे जैसे, तो प्रेशर क्या होगा, इसके लिए P1 मानते हैं, यहाँ पर प्रेशर जो है वो P1, यहाँ पर सर उल्टा कर लेते हैं, प्रेशर P2, यहाँ पर P1। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरिया जिसका कम होगा प्रेशर उस पर ज़्यादा होगा, यानी कि P2 ग्रेटर देन P1 होगा, है ना, सही है, एरिया इसका, हाँ सही है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, जब यहाँ पर ये मैट्रेस दिख रहा है ऐसा कुछ, ये ऐसा नीचे एकदम वो हो गया है, और यहाँ पर बहुत ही आराम से ऐसा लग भी नहीं रहा कुछ हुआ है, ठीक है। यह तो अच्छी समझ में आई। अगला अपना क्या है, ये यार एक बलून रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये नेल्स है, ये सारे क्या है, नेल्स है ना, नेल्स है, दिख रहा हो क्या है, नेल्स है। अच्छा, ये सारे अगर नेल्स है, बलून पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ से, तब भी क्या हो रहा है, ये फट नहीं रहा है। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज एरिया, यहाँ पर क्या है, एरिया बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, एरिया, क्योंकि क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जैसे बढ़ाऊंगा प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर एरिया यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम हो गया, जिसके से फट नहीं रहा है। अच्छा, अगर यही सब हटा के केवल एक नेल रखूं, तो क्या होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि एरिया कम हो गया तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स जो हो रहा है, इसका जो फोर्स लग रहा है ऊपर से, वो तो उतना ही लग रहा है, फोर्स जो हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है यहाँ पर, हर एक नेल पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। आई बात समझ में अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये बोल सकते हैं हम, अगर क्या बोलते हैं हम लोग, एक सैंड पे, एक सैंड है, मान लो पूरी सैंड है, उस पे एक ऐसा शूज है, फ्लैटर शूज है, क्या है, फ्लैटर है, लेग से दिखा देते हैं, और यहाँ क्या है, एक एज है,
ठीक है, किसमें प्रीफर करोगे तुम खुद चलना? ऑफकोर्स लेटर में। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, सैंड के अंदर जाएगा नहीं, लेकिन जो ये हील वाला शूज है ये क्या होगा, तुरंत सैंड के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम बात है, एरिया यहाँ पर कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, सेम कोई भी जो कटर होता है, चाहे सीजर हो चाहे सॉ हो, है ना, या फिर अपना कुछ क्या बोलते हैं नाइफ हो, वो सब क्या होते हैं, बहुत ही शार्प बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। सेम ये बात, सेम अगर मान लो कोई क्या बोलते हैं सैंड का कुछ वो है, अब तुमको इसको पार करना है, तुमको इसको क्या बोलते हैं इसके ऊपर से जाना है, तो क्या करोगे तुम, अगर एक वुडन प्लैंक लगा दोगे, एक वुडन प्लैंक लगा दोगे, उसके ऊपर से अगर तुम चलोगे तो क्या होगा, वो तुम उसके अंदर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एरिया भी तुम्हारा बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं, प्रेशर से रिलेटेड। अपन यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, कितना पहला लगा था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg। देखो मास दिया है 5 kg, है ना, एंड इट्स डायमेंशन दिया है, ये लेंथ है, ये विड्थ है ना, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक, ठीक है, 3D में हम लोग एक इमेज बना लेते हैं, एक क्यूब है, ये कोई ब्लॉक है, क्यूबॉइड बनाना है ना, सबका अलग अलग लेंथ दिया हुआ है। ठीक, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ये अपना दिया हुआ है, क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, ये कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ये इतना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये छोटा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, है ना, ये 10 सेंटीमीटर दिया। अच्छा हम लोग को मास दिया हुआ है, हम लोग को बोला है इसकी प्रेशर कितना लगेगा। देखो प्रेशर लगेगा किसकी वजह से, ये देखते हैं सबसे पहले, प्रेशर लगेगा इसकी खुद के वेट के कारण, है ना, इसको भी अपन किसकी वजह से लगेगा, खुद के वेट की वजह से लगेगा, है ना, W लिख रहा हूँ इसको, खुद की वेट की वजह से लगेगा। और प्रेशर लगेगा कहाँ पर, अगर क्या बोलते हैं इस सरफेस पर रखा हुआ है, वो इस सरफेस से रखा हुआ है ना, तो हमेशा लगेगा कहाँ पर, जो वेट लगेगा वो यहाँ से लगेगा, जो प्रेशर लगेगा सॉरी, वो जो एरिया ये होगा अपना, है ना, इसको एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सरफेस का एरिया ए है ना, ए क्या अपना एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, इसको मैं बोल रहा हूँ ए। क्या होगा, जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, यानी कि 40 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देखना 800 सेंटीमीटर भी स्क्वायर में ही है, सेंटीमीटर पे ही है। ठीक है, मास दिया हुआ, वेट पहले निकाल लेते हैं, वेट कितना होगा, वेट क्या होता था याद करो, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना दिया हुआ है 5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू 10 मानते हैं, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग को एरिया पता है और फोर्स भी पता है, यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है, वेट, ये क्या है फोर्स है, वो भी परपेंडिकुलर, हमेशा वेट तो क्या डाउनवर्ड लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। अच्छा अभी भी प्रेशर हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको हम लोग को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा अपना यूनिट लाने के लिए। देखो अब हम लोग का क्या दिया था, एरिया वो था 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हम लोग को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, दोनों जगह स्क्वायर करूँ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 स्क्वायर मीटर होंगे। 1/100 में क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻4 मीटर लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, यहीं पर सेम लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 800 इंटू 1/10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो 800 इंटू 1/100
इंटू 1/100 कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 8/100 आया, यानी कि 0.08 मीटर स्क्वायर है ना, बहुत इजीली आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं प्रेशर अपना। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर अपना हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स कितना आया था, 50 न्यूटन आया था क्या, 50 न्यूटन अपॉन एरिया कितना आया, 0.08 मीटर स्क्वायर। इसको अगर अपन करें कैलकुलेट तो 50 इंटू 100 अपॉन 8, ये 4, ये 25, 4 से 25 को अगर इसको अपन करें तो 6.22 ऐसा कुछ आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 622 ऐसा जा रहा है ना, 24 6 टाइम फिर पॉइंट लगाएंगे तो 1 बचेगा, हाँ 622, तो यार 6.22 क्या, पास्कल। पास्कल को पीए लिखते हैं, है ना। ये अपना आ गया प्रेशर। तो अपना प्रेशर क्या आया, पी आया 622.2 पास्कल, है ना। ये अपना आ गया बहुत अच्छे तरह से। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, कैलकुलेट प्रेशर। देखो फोर्स दिया हुआ है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इक्वल टू एफ अपॉन ए। फोर्स कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन, और ये भी मीटर स्क्वायर में दिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 पास्कल। अगला करते हैं, अ वुमेन इज वेयरिंग पेंसिल हील शूज, ठीक है, इफ मास ऑफ वुमेन इज 50 kg, द एरिया ऑफ द वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड व्हेन वुमेन स्टैंड ऑन जस्ट वन हील, ठीक है। जब वन हील पे जब वो कर रही है तो क्या होगा, एक हील ऐसी कुछ होगी, अगर मैं सही से बना पाऊँ। हाँ सही बना है। इसका क्या बोलते हैं, क्या दिया, एरिया दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटी स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, याद करो, है ना। और इसका मास दिया हुआ है, वेवन का मास दिया हुआ है 50 kg। देखो अगर मास अपना दिया है 50 kg, तो वेट कितना लगेगा उसका, वेट ही यहाँ पर क्या करेगा, फोर्स का काम करेगा। 50 इंटू 10, जी को क्या कर रहा हूँ 10 मान रहा हूँ, कितना हो जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है। तो प्रेशर अपना क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर जो आएगा, फोर्स क्या दिया हुआ है 500 अपॉन 10⁻⁴, मतलब मैं बोल सकता हूँ 500 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अगला करते हैं, a hammer exerts a force of 1.5 न्यूटन each on 2 nails, ठीक है, 2 nails है A और B, the area of cross section of the tip of the nail is 2 millimeter square while that of B is 6 millimeter square, calculate pressure on each nail in Pascal। हम तो बना लेते हैं, देखो 2 नल दिया हुआ है, ये वन नेल मान लेते हैं, एक नेल ये, एक नेल ये, ठीक है। ये ए है, ये बी है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो है ना। जिसका टिप का हमारा एरिया दिया हुआ है, इसको हम लोग A1 बोल देते हैं, इसको A2, है ना। A1 दिया हुआ कितना 2 मिलीमीटर स्क्वायर,
A2 कितना दिया हुआ है 6 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग को मिलीमीटर स्क्वायर से हम लोग को सबसे पहले मीटर स्क्वायर में करते हैं। देखो 1 मीटर में कितने देखो सबसे पहले हम लोग मीटर में नहीं, मीटर ज़्यादा अपने हार्ड हो जाएगा, हम लोग 1 सेंटीमीटर में निकालते हैं। स्केल तो आपने देखा होगा, 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर में 10 इंटू 100 यानी कि 1000 मिलीमीटर होंगे, है ना, 1000 मिलीमीटर होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। तो और 1 मिलीमीटर स्क्वायर में इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग को बोला है कि 1.5 न्यूटन का फोर्स लगता है, फोर्स दिया हुआ है 1.5 न्यूटन। तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 1.5, ठीक है। दोनों पे हम लोग निकालना, कैलकुलेशन ऑन ईच नेल। हम लोग P1 निकालते हैं, ठीक है, तो ए पे निकालते हैं, ठीक है। पी ए अपन कर लेते हैं, इसको पी ए बेटर रहेगा, इसको ए वी कर लेते हैं, ये ए है ये वी हो जाएगा, ठीक है। 1.5 A1 कितना आया था अपना 2 इंटू 10⁻⁻6, जो भी हो जाएगा इसको अपन हटाएंगे तो 15/2 इंटू 1 इधर जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, है ना। 7.5, तो 7.5 इंटू 10⁻5 पास्कल ये आया। अगला करें तो वो जो P2 आएगा वो क्या आएगा, फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, अपॉन ए बी। फोर्स कितना है 1.5 न्यूटन, ए बी अपना था 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये हटाएंगे तो 15/6 इंटू 10⁻⁻5 ये हो जाए, असल में यहाँ पर 10 जाएगा, और ए की पावर m प्लस ए की पावर m, सॉरी ए की पावर m इंटू ए की पावर n सम हो जाता है दोनों की पावर का। तो 1 प्लस -6 करूँगा तो -5 आएगा, तो उसको 3 से करूँगा तो 2 ये 5, तो 2.5 इंटू 10⁻5 पास्कल, है ना। आया समझ में आ रहा दोनों अच्छे से क्वेश्चन। ये P2 आया, या PB लिखें इसको P2 की जगह, ये अपना आ गया PB, और ये अपना आ गया PA, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ मास 7.5 kg एंड डायमेंशन इतना इतना केप्ट ऑन अ टेबल टॉप ऑन, ये टॉप ऑन है, अलग अलग है, टॉप ऑन इट्स बेस ऑफ साइड इतना इतना, ठीक है, इसके बेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट थ्रस्ट, देखो थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ही होता है। परपेंडिकुलर फोर्स होता है, यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, वेट होगा, ऐसा कुछ होगा ब्लॉक, ठीक है। ये कितना हाइट, ये देन दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। थ्रस्ट क्या होगा, वेट होगा, वेट क्या होगा यहाँ पर m इंटू जी, मास कितना दिया हुआ है 7.5, जी अपन कितना मान लेते हैं 10 है ना, इंटू 10 कितना हो जाएगा 75 न्यूटन, वेट तो न्यूटन में ही आएगा। ये आ गया अपना थ्रस्ट। प्रेशर निकालना है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, वेट अपॉन एरिया, वेट कितना है 75, वेट ही थ्रस्ट, एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 8, तो 75 अपॉन 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितना होता है यार 96,
है ना। अब 96 को 3 से कर सकते हैं। तो ये होगा कुछ ऐसा 25/32 पास्कल। ठीक है, आया समझ में। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपना, a drawing pen is pierced in a wooden table with a force of 5 न्यूटन। देखो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उससे पियर्स किए हैं अपन ड्राइंग पेन को। कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पेन ऑन द ट्यूब इफ द एरिया ऑफ द पॉइंट इज इतना, है ना। फोर्स दिया हुआ अपन को 5 न्यूटन और एरिया भी अपन को दिया है कितना दिया है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर याद करो क्या था, 1 मिलीमीटर में आ रहे थे। देखो पहले कर लेते हैं उल्टा, 1 मीटर में कितना आ रहा था 1000 मिलीमीटर, है ना। तो 1 मिलीमीटर में कितने आएंगे 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 1/1000 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। मतलब इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, है ना। इतना सारा समझ में आती है। ये कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा, इसको हटा के 2/100 ले सकता हूँ इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब 2/10⁻² इंटू 10⁻⁻⁶। अब a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, दोनों माइनस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ -2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ये क्या है मीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया एरिया आ गया। हम लोग क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है यार 5 न्यूटन, और ये था 2 इंटू 10⁻⁸ आई थिंक। ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2.5, 5/2 2.5 होता है इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, ये अपना आया प्रेशर। अरे ये अपना क्या आ गया प्रेशर, है ना। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर। ठीक है, दो अलग अलग सिलेंडर दिए हैं, एक का नाम मास्टर सिलेंडर है, एक का व्हील सिलेंडर है, ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सो दैट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कैन बी ऑब्टेन एट ईच ऑफ इट्स ब्रेक शू व्हाइल एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन ऑन द पैनल। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक लग रहा है 10 न्यूटन का, कैन बी ऑब्टेन बाय ईच ऑफ इट्स ब्रेक शू बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 0.2 ऑन द पैडल। हाइड्रोलिक ब्रेक है नहीं इसलिए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम लोग ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये तो काट देते हैं हम लोग। अगला करते हैं, कितने बचे हुए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अ कार वेज 1200 kg, दिस वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 व्हील्स। ठीक है, 4 व्हील में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इफ द प्रेशर ऑन ईच टायर इज 15 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच टायर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो कार का वेट दिया हुआ है, वेट नहीं वैसे केजी में दिया है, वेट बोला है लेकिन हम लोग मास बोलेंगे इसको, क्योंकि यूनिट क्या है केजी है। ठीक है, 4 व्हील में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका वेट कितना आएगा कार का, मास इंटू जी, ये मास है, जी कितना ले रहे हैं हम लोग 10, तो कितना जाएगा 12,000। ठीक,
अगला क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, इफ द प्रेशर इज ईच टायर इज 15 kg, देखो प्रेशर अपना क्या दिया है 15 kg वेट फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा kg वेट फोर्स याद करो क्या होता था, kg वेट ये होता था जी के भी बोलते थे अपन, है ना, 1 kg के वेट पे जितना फोर्स लगता था उसी को अपन ये बोलते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, इतना दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, ठीक है, यही है, इसको अपन 15 जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा एरिया ऑफ ईच टायर बोला है, अगर प्रेशर दे दिया हम लोग को, एरिया बोला है, देखो वेट जो है 4, इसको डिवाइड करेंगे, ईच टायर पे प्रेशर वेट कितना आएगा, देखो फोर्स ऑन ईच टायर, हर एक टायर में ये वेट बढ़ जाएगा, वेट अपॉन 4, वेट कितना था 12,000 था ना, कितना हो जाएगा 3000 न्यूटन, ठीक। हम लोग को प्रेशर दिया है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर था कितना 15 जी अपॉन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया भी कुल मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये मेरा मतलब वो है ना, ये हम छोड़ देते हैं, एरिया कितने में आएगा लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये याद रखना क्योंकि सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। फोर्स कितना था 3000 न्यूटन अपॉन एरिया, तो एरिया हो जाएगा 3000 अपॉन 15 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 है, 20 आएगा, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद करना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि हम लोग प्रेशर की यूनिट ही ऐसी रखी है कि सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, है ना। क्या है समझ में अच्छे से क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ, ये यहाँ पर कैसे आया वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स 16 न्यूटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन वन सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन द सरफेस, ठीक है। एक क्यूब बना लेते हैं, ये क्या है क्यूब है ना, क्यूब है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ये सारी लेंथ इक्वल है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना, देखो फोर्स दिया हुआ है, ठीक है 16 न्यूटन, एच दी हुई है, ए से दिखाता हूँ वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। अच्छा एरिया ऑफ बॉटम सरफेस कितना होगा, इसको ए बोलता हूँ, ये क्या होगा 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा चेंज करना पड़ेगा, एक 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर होंगे, स्क्वायर होंगे, मीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो मतलब 64 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं, फोर्स दिया है कितना 16 और ये 64 इंटू, तो प्रेशर हो जाएगा 16 अपॉन, ये भूल गया 8 इंटू नहीं 16 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। 16 से इसको टेबल से अगर करें अपन 4 टाइम्स 1/4 कितना होता है 0.25 इंटू 10⁻⁻4, है ना, ठीक है।
और इसको भी हम लोग और लिख सकते हैं, ये तो लेकिन अपना इतना ही होगा। इसके बाद और इसको सिंप्लीफाई करके 0.10 डेसिमल इधर उधर कर सकते हैं। ये अपना आ गया प्रेशर। अरे इतना आ गया प्रेशर, इसको ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक वेइंग 1.0 kg इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इट इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल, फाइंड द प्रेशर ऑन द पोर्शन ऑफ द टेबल। सेवी के ऑप्शन है, देखो कर लेते हैं जल्दी से। मास दिया है तो वेट कितना हो जाएगा 1 kg, यानी कि वेट सॉरी 1 kg क्यों, मास इंटू जी, एम इंटू जी होगा कुल मिला के 1 इंटू 10, जी को 10 दे रहा हूँ तो कितना जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, हम लोग को एज लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर चेंज करूँगा तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। ये अपना आ गया, ये 10⁻2 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसका सम होगा तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हुआ, है ना। ये अपना आ गया, वेट बदल गया, ये बदल गया, हम लोग यहीं पर प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है कितना 10 अपॉन 10⁻⁻2 यानी कि ये 10 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूँ, यानी 10⁻3 पास्कल। ठीक है, ऐसा समझ में आया क्वेश्चन। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझ लेते हैं। एक बात कि अगर कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, अगर एक अर्थ के सेंटर पे कोई बोले कि वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी, अगर अर्थ है इसके सेंटर पे कोई ब्लॉक रखे, यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, याद रखना 0 होगी। जी की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी अर्थ के सेंटर पे। असल में क्या होगा, सरफेस की जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करते जाती है। जी की वैल्यू जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करते जाती है ना। दिख रहा हो, डिक्रीज करते जाती है ना। लिखिए देता हूँ, ठीक है, डिक्रीज करते जाती है जैसे जाते हैं। सेंटर पे कितनी हो जाती है जी की वैल्यू 0 हो जाती है। ये बात याद रखना, सेंटर पे कितनी होती है 0। ठीक है, खत्म करते हैं क्लास यहीं पर। थैंक यू।